वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। डू सब्सक्राइब द चैनल। डेली ऐसे टॉपिक्स लेकर आती हूँ मैं आपके लिए जिसमें बच्चे, बड़े, यंगस्टर्स सब कहीं ना कहीं फंसे होते हैं और मैं कुछ टिप्स से उनको निकलने में हेल्प करती हूँ। एंड एज वेल एज इफ यू लाइक द वीडियो, शेयर इट, लाइक इट, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम अपनी डे टू डे लाइफ में किसी भी काम को करने के लिए आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा हमारी कौन सी क्वालिटी इंवॉल्व होती है? मैं मानती हूं हमारा कॉन्फिडेंस। अगर आप किसी भी काम को लेकर कॉन्फिडेंट हैं, अगर आप में वो क्वालिटी है, आपको लगता है कि आप इस काम को कर पाओगे, तो ही आप उस काम को कर पाते हैं। अदरवाइज आप ये सोचते रह जाते हैं कि व्हाट इज द न्यू स्ट्रैटेजी, मैं किसको कॉपी करूं, मैं किस वीडियो से टिप्स उठाऊं, मैं गूगल पे कैसे सर्च करके फटाफट से इस काम को कर लूं। अच्छा, एक ग्रीटिंग कार्ड बनाना है तो इसके लिए मुझे फटाफट से एक यूट्यूब पे वीडियो देखनी है और कट करके बना देना है। जब आप कॉन्फिडेंट होंगे तो आपको किसी और रिसोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, या आप सही रिसोर्स चूज करेंगे एंड यू विल डू द बेस्ट। सो कुछ भी करने के लिए आपको क्या चाहिए? कॉन्फिडेंस। सबसे पहले आपको करना क्या है उसकी एक लिस्ट बना लीजिए। मींस आपके गोल्स क्या सोचा है, कैसे करना है उस काम को, उसकी एक लिस्ट बनाइए और जो जो काम आपका होता है उसको टिक कीजिए। कितना इफेक्टिवली हुआ है, आप चाहें तो अपने आप को नंबर्स दे सकते हैं, ग्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन अपने गोल्स को पूरा करना अकॉर्डिंग टू योर प्लान, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। क्योंकि जब आपके गोल्स आपके अकॉर्डिंग पूरे होते हैं, आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ता चला जाता है कि अगर मैंने ये फटाफट कर लिया है तो मैं ये भी कर लूंगा। सो दैट इंक्रीजेस योर कॉन्फिडेंस टू द नेक्स्ट लेवल। किसकी लाइफ में चैलेंजेस नहीं आते? सेकेंड पॉइंट कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने वाला है चैलेंजिंग टास्क को एक्सेप्ट करना और उसको उतनी ही क्वालिटी के साथ, उतनी एफिशिएंसी के साथ उसको सॉल्व करना। मान लीजिए आप क्लास में गए और आज का चैलेंज है आपका साइंस का कोई चैप्टर। टीचर इज देयर एंड शी हैज आस्क्ड एनी क्वेश्चन। उसने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, आपको उसका आंसर आप पढ़कर आए हैं लेकिन कॉन्फिडेंस की वजह से आप उसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। आपको कैसा लगेगा कि आंसर आते हुए भी नहीं बता पाए? लेकिन अगर दूसरी साइड हम सोचें और आप कॉन्फिडेंटली सिर्फ उस चैप्टर को ध्यान से पढ़कर आए हैं, समझ कर आए हैं, टीचर ने क्वेश्चन किया, आप कॉन्फिडेंटली हैंड रेज करेंगे और बताएंगे कि आपने क्या समझा। योर टीचर विल डेफिनेटली कंसिडर यू, क्योंकि आप भले ही अपने शब्दों में बताएंगे लेकिन आप फैक्ट्स बताएंगे। सो दैट इंक्रीजेस योर कॉन्फिडेंस मोर एंड मोर टू लर्न more and to answer more. Once when you will be established as a good student, good learner in the class, आपका confidence already increase होता चला जाएगा। Next, confidence को increase करने के लिए पहले आप खुद को तो convince कीजिए कि आप confident हैं। आपको पॉजिटिव होना है, आपको अपने आप को कन्विंस करना है कि आप पॉजिटिव हैं, आपको पॉजिटिविटी को फॉलो करना है। अपने माइंड को एक्सप्लेन कर दीजिए कि तुम गलत नहीं हो, तुमने पढ़ लिया है, तुम्हें समझ में आ गया है, अब सिर्फ और सिर्फ तुमको उसको एक्सप्लेन करना है। चाहे तो खुद से घर पे बैठ के एक रात पहले आप प्रैक्टिस कर लीजिए, बोलने की प्रैक्टिस कीजिए, सिबलिंग्स को सुनाइए, मम्मा पापा को सुनाइए, नहीं तो आप खुद से सुनाकर इसको फोन में रिकॉर्ड करके आप सुन सकते हैं अपना आंसर कि आप कितना कॉन्फिडेंट साउंड कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कन्विंस योरसेल्फ एंड स्टे पॉजिटिव व्हाइल यू आर गोइंग टू आंसर इन योर क्लास और ईदर एनीवेयर। ये क्वेश्चंस का जो कंपटीशन टाइप है या जो कॉन्फिडेंट रहने की जरूरत है, ये सिर्फ क्लास तक लिमिटेड नहीं है। कॉलेज, वर्क प्लेस, होम, नेबरहुड, आप कहीं बाहर गए हैं, किसी से मिल रहे हैं, वहां भी आपका कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है। कॉन्फिडेंस आपकी एक पर्सनालिटी का रिफ्लेक्शन है कि आप कैसे पर्सन हैं। कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए कोई भी टॉपिक जो आप अपने हाथ में ले रहे हैं उसके लिए आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करनी है, छोड़ना नहीं है जब तक कि आप उसमें निपुण नहीं हो जाते, आप एक्सपर्ट नहीं हो जाते, आप उसकी कमांड नहीं हासिल कर लेते, तब तक आपको एवरीडे लेवल पे प्रैक्टिस करनी ही करनी है। हर कोई परफेक्ट नहीं हो सकता, ये सब हम जानते हैं। इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट कीजिए कि आपको ये नहीं आता, ये आपसे नहीं हो सकता। आपको क्या करना पड़ेगा? स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी, मेथडोलॉजी को और इजीली हैंडल करना पड़ेगा या इजी मेथड उठाना पड़ेगा, तो उठाइए, गो फॉर इट। किसने बोला है कि आपको वहीं पे स्टिक रहना जो आपको समझ में ही नहीं आ रहा है? गो टू द डिफरेंट डायरेक्शन एंड अप्लाई इट। नॉलेज गेन करने के लिए, अपने कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करने के लिए आपको जो सबसे इजी रास्ता लगता है वही अपनाइए, क्योंकि उसी से ही आपका कॉन्फिडेंस गवर्न होगा। अगर आप क्लास में पूरी तरह से कंफर्टेबल नहीं है अपने कंटेंट के साथ, जो भी कॉन्टेक्स्ट आपके पास है, जो भी आप बताने जा रहे हैं, अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप कॉन्फिडेंट कैसे होंगे? सो फर्स्ट यू बी कंफर्टेबल एंड देन बी कॉन्फिडेंट। अननेसेसरी कोई भी कंपैरिजन बहुत अनहेल्दी होता है। आपको लगता है कि सुरेश ने बहुत अच्छे से कर लिया, मैं इतना अच्छे से नहीं कर पाऊंगा, या विनीता ने इतना अच्छे से कर लिया, मैं नहीं कर पाऊंगी, तो उन चीजों के लिए आपको कंपैरिजन गलत कर रहे हैं। आप ये देखिए कि उन्होंने इस मेथड से किया है, मुझे अपना मेथड चेंज करने की जरूरत है।
कर मैं भी लूंगा, दैट इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस। आपको ये विश्वास करना होगा कि वो भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, आप ही के लेवल के हैं, आप ही के एज लेवल के लोग हैं। कुछ रिसोर्सेज प्लस माइनस हो सकते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस आपका अपना खुद का बनाया हुआ होता है। अगर आप अपने लिए पॉजिटिव हैं, आप फील कर पा रहे हैं कि मैं ये अपने मेथोडोलॉजी को चेंज करके कर सकता हूं, तो आप कर लेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अप्लाई द मेथड व्हाट इज इजी फॉर यू। आप जो भी करें, चाहे कोई प्रैक्टिकल है, कोई जॉब है, या फिर कोई आप एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, या आप कुछ नया करने जा रहे हैं जिसमें आपको डर भी लग रहा है, उसे पूरे परफेक्शन के साथ करने की कोशिश कीजिए, एक्सीलेंस के साथ कीजिए। मींस उसके अंदर लूप्स नहीं छोड़ने। वो लूप्स कैसे खत्म होंगे? वो लूप्स आपकी डेली प्रैक्टिस, रिसर्च, एप्लीकेशन ऑफ द करेक्ट मेथोडोलॉजी से कंप्लीट होंगे। तो अगर आप सही नीति को अपनाएंगे तो सही नीति से अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। उसी मेथड के अकॉर्डिंग जब आप चलेंगे तो आपको सक्सेस भी मिलेगी। सो यू हैव टू फॉलो द पाथ वॉट एवर यू लाइक एंड ग्रैब द सक्सेस। अपनी बात को क्लियरली किसी के सामने रखना बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी बात को किसी के सामने कॉन्फिडेंस के साथ रखते हैं तो आपका पर्सनालिटी का एक अलग रिफ्लेक्शन एंड इंप्रेशन दोनों जाता है। जब आप क्लास में हैं, या फिर आप कॉलेज में हैं, या फिर आप किसी अननोन से भी बात कर रहे हैं, उनके साथ आपकी फर्स्ट मीटिंग है, तो जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है बात करने का, वो ही आपको एक पहचान दिलाता है। चाहे वो आपका इंटरव्यू है, इंटरव्यू में भी कई बार सिर्फ ये चेक किया जाता है कि आप खुद कितने कॉन्फिडेंट हैं, आपने कितने अच्छे से अपनी बात को रखा है। मे बी आपका आंसर गलत हो, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस अच्छा था, आपका तरीका अच्छा था। कई बार इंटरव्यूअर्स उसी पर सेलेक्ट कर लेते हैं। कई बार अगर हम कॉन्फिडेंस के साथ ये कहते हैं, आई एम सॉरी सर, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस टॉपिक बट आई विल फाइंड आउट अबाउट इट, तो भी आप सेलेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि दे लाइक योर कॉन्फिडेंस, दे लाइक योर ट्रुथ। सो there is no harm in telling the truth, and first of all, go with your confidence. Do everything with excellence. Be nice to yourself. Be nice with others. आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है जब लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, और आपका बिहेवियर ये जज करता है, ये डिसाइड करता है कि कितने लोग आपको अपनी गुड बुक्स में रखते हैं। We cannot be in everybody's good books, that is also a fact. लेकिन फिर भी आपके मैक्सिमम बिहेवियर से, आपकी अपनी तरीकों से बात करने की, आपकी हैबिट से, या फिर आपकी सोच से लोग आपको जज करते हैं, एंड इन दैट वे दे अप्रिशिएट यू, और आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्ट हो जाता है। लाइफ में छोटी छोटी बातें हैं, आप डेली एक नेगेटिव हैबिट को चेंज कर लीजिए। आप किसी से प्यार से बात कीजिए, हेल्प कर सकते हैं तो हेल्प कीजिए, कॉन्फिडेंटली किसी को आंसर कीजिए। अगर आपको इस बारे में नहीं पता है तो टेल देम कि आई विल फाइंड आउट। गलत आंसर मत कीजिए, दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ योर परफेक्ट पर्सनैलिटी ऑल्सो, एंड ये चीजें आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में हमेशा आपकी हेल्प करेंगी। आई होप यू लाइक द वीडियो। इन सारे टिप्स को फॉलो कीजिए, अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कीजिए, एंड वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। टेक केयर। Thanks for watching. Subscribe to our channel.